पार्किंसंस डिजीज 60 साल से ऊपर के लगभग 100 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। पार्किंसंस डिजीज, डॉक्टर्स इसे इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, तब होता है जब डोपामाइन बनाने वाली ब्रेन सेल्स धीरे धीरे मरने लगती है, जिससे मूवमेंट, बैलेंस और आखिर में मूड और थिंकिंग भी प्रभावित होती है। ये सालों में धीरे धीरे डेवलप होता है और अलग अलग लोगों में अलग स्पीड से आगे बढ़ता है। पार्किंसंस हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखता है, लेकिन कुछ साइंस खास तौर पर कॉमन है। ट्रेमर, रेस्ट में कंपन अक्सर सिर्फ एक हाथ से शुरू होता है। स्लोनेस, मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लो और छोटे हो जाते हैं। स्टिफनेस, मसल्स रिजिड फील होती है और जॉइंट्स मूवमेंट में रजिस्ट करते हैं। बैलेंस इश्यूज, पोस्चर अनस्टेडी हो जाता है और फॉल्स का रिस्क बढ़ जाता है। पार्किंसंस हर किसी में एक जैसा नहीं दिखता। इसके पहचाने जाने वाले पैटर्न्स हैं। ट्रेमर डोमिनेंट, ट्रेमर शुरुआत में मेन फीचर होता है और ये पैटर्न अक्सर धीरे प्रोग्रेस करता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड गेट टाइप, बैलेंस और वॉकिंग प्रॉब्लम्स लीड करती है और यह पैटर्न तेजी से प्रोग्रेस करता है। मिक्स्ड टाइप, ट्रेमर और मूवमेंट या बैलेंस सिम्टम्स का मिक्सचर। यंग ऑनसेट, 50 साल की उम्र से पहले डायग्नोज होता है। अक्सर सिम्टम्स धीमी स्पीड से प्रोग्रेस करते हैं। तो पार्किंसंस असल में किस वजह से होता है? रिसर्चर्स 5 आपस में जुड़े मैकेनिज्म्स पर पहुंचे हैं। यहाँ वो हैं इस क्रम में कि हर एक को कितनी साइंटिफिक रिसर्च का समर्थन है। अक्सर इसकी शुरुआत एक प्रोटीन के गलत तरीके से मुड़ने से होती है। अल्फा सिन्यूक्लियन का क्लंपिंग 1300 से ज्यादा स्टडीज में आता है। इनमें से करीब 61% इसे एक ड्राइवर मानती है। ये चिपचिपे क्लम्प्स, जिन्हें लूवी बॉडीज कहते हैं, इस बीमारी की पहचान है। सबसे ज्यादा स्टडी किया गया हिस्सा है सब्सटेंसिया निग्रा नाम के ब्रेन रीजन में डोपामीन बनाने वाले न्यूरॉन्स का नष्ट होना। 3400 से ज्यादा स्टडीज, 82% सहमत। जैसे जैसे ये सेल्स मरते हैं, ब्रेन की डोपामीन सप्लाई गिरती है और मूवमेंट के सिम्टम्स उभरते हैं। अंदर सेल्स की एनर्जी फैक्ट्रीज कमजोर पड़ जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन 1700 से ज्यादा स्टडीज में आता है। 84% मानते हैं कि ये न्यूरॉन्स को जरूरी एनर्जी से वंचित करता है। वो एनर्जी फेलियर ब्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से भर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर लगभग पूरी सहमति है। करीब 1600 स्टडीज, 99% मानते हैं कि ये नुकसान को तेज करता है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट अप्रोचेस पर इतना ध्यान है और कुछ लोगों के लिए ये कमजोरी विरासत में मिलती है। LRRK2, पार्किन और PINK1 जैसे जीनस 1400 से ज्यादा स्टडीज में आते हैं। 94% मानते हैं कि ये रिस्क बढ़ाते हैं, खासकर यंगर ऑनसेट पार्किंसंस में। गलत मुड़ा प्रोटीन, मरते डोपामीन न्यूरॉन्स, कमजोर एनर्जी, ऑक्सीडेटिव नुकसान और जेनेटिक कमजोरी, ज्यादातर पार्किंसंस यही 5 मैकेनिज्म्स मिलकर बनाते हैं, कई सालों में चुपचाप बनते हुए। पार्किंसंस के लिए कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है। डॉक्टर्स कई तरह के एविडेंस को जोड़कर देखते हैं। क्लिनिकल एग्जाम एक न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेमर, स्टिफनेस और मूवमेंट पैटर्न्स चेक करता है। लेवोडोपा पर रिस्पॉन्स इस मेडिकेशन से इंप्रूवमेंट डायग्नोसिस को सपोर्ट करने में मदद करता है। डेट स्कैन इमेजिंग एक ब्रेन स्कैन डोपामीन ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी में कमी दिखा सकता है। मिमिक्स को रूल आउट करना, सिमिलर सिम्टम्स वाली दूसरी कंडीशंस को ध्यान से एक्सक्लूड किया जाता है। जब बात पार्किंसंस डिजीज को मैनेज करने की आती है, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में 5 अप्रोचेस सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एविडेंस बैक्ड ऑप्शंस के तौर पर सामने आते हैं। लेवोडोपा कार्बिडोपा के साथ मिलकर अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, 964 स्टडीज के साथ, जिनमें से 240 स्ट्रॉन्ग हैं और यह ब्रेन में सीधे डोपामीन में बदल जाता है। प्रामिपेक्सोल, रोपिनाइरोल और रोटिगोटाइन जैसे डोपामीन एगोनिस्ट्स 141 स्टडीज, जिनमें से 34 स्ट्रॉन्ग, ब्रेन में सीधे डोपामीन की नकल करते हैं। रासजाइलाइन, सेलेजिलाइन और साफिनामाइड जैसे MAOB इनहिबिटर्स 230 स्टडीज, जिनमें से 50 स्ट्रॉन्ग, शुरुआती दौर में डोपामीन के ब्रेकडाउन को धीमा करते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन 1915 स्टडीज, जिनमें से 247 स्ट्रॉन्ग, सिम्टम फ्लक्चुएशंस को शांत करता है जब सिर्फ मेडिकेशन काफी नहीं होती। एक्सरसाइज सबसे आगे है, 547 स्टडीज, जिनमें से 310 स्ट्रॉन्ग,
मोबिलिटी सुधारने और डिक्लाइन को धीमा करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। मेडिकेशन से लेकर मूवमेंट तक ये प्रोग्रेशन दशकों के क्लिनिकल कॉन्सेंसस को दिखाता है कि पार्किंसंस डिजीज के साथ बेहतर जीवन जीने में असल में क्या मदद करता है। हर वो चीज जिसकी लोग बात करते हैं उसके पीछे अभी स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं है। कॉफी 26 पब्लिक आर्टिकल्स इसके बारे में बज़ करते हैं, लेकिन 0 स्ट्रॉन्ग स्टडीज हैं। ये प्रॉमिसिंग है पर अर्ली स्टेज में है। अब तक सिर्फ 2 साइंटिफिक स्टडीज हैं और कोई भी हाई क्वालिटी रेटेड नहीं है। एविडेंस अभी भी डेवलप हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट कभी कभी प्रूफ से आगे निकल जाता है। ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, सिर्फ एविडेंस चेक करने की एक रिमाइंडर है। कुछ रोजमर्रा के फैक्टर्स पार्किंसंस के सिम्टम्स को नोटिसेबली वर्स बना सकते हैं। पोर स्लीप अगले दिन सिम्टम्स को ज्यादा पहचान में ला सकती है। हाई स्ट्रेस ट्रेमर और स्टिफनेस को इंटेंसिफाई कर देता है। मेडिकेशन टाइमिंग अगर डोसेस लेट हो जाएं तो सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। इलनेस या इन्फेक्शन टेम्पोरेरली मोटर सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है और डिजीनेस या स्टिफनेस को वर्स कर सकता है। ट्रिगर्स हर व्यक्ति में अलग होते हैं। अपने पैटर्न्स को ट्रैक करना फ्लेयर्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। मेडिकेशन के अलावा डेली हैबिट्स पार्किंसंस के साथ अच्छी तरह जीने में एक रियल एविडेंस बैक्ड रोल निभाते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेगुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज मसल फंक्शन को बिल्ड और प्रिजर्व करने में मदद करती है, जो डायरेक्टली मोबिलिटी और डेली इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। 56 स्टडीज ने इसे देखा है और उनमें से 39 को स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज हार्ट को पंप कराती है और समय के साथ सिम्टम्स की स्लोअर प्रोग्रेशन से जुड़ी होती है। 51 स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 20 को स्ट्रॉन्ग रेट किया गया है। योगा या जेंटल मूवमेंट को ब्रीदिंग और स्ट्रेस रिडक्शन के साथ जोड़ता है, जो मसल टेंशन को कम कर सकता है, जिसे स्ट्रेस अक्सर वर्स बना देता है। यह सबसे ज्यादा स्टडीड हैबिट्स में से एक है, जिसमें 103 स्टडीज हैं और उनमें से 41 स्ट्रॉन्ग हैं। सोशल सपोर्ट फ्रेंड्स, फैमिली या सपोर्ट ग्रुप्स के साथ जुड़े रहना स्ट्रेस को बफर करने में मदद करता है और मूड को सपोर्ट करता है, जो इस तरह की क्रॉनिक कंडीशन में बहुत मैटर करता है। 74 स्टडीज इस पर टच करती हैं, हालांकि अब तक सिर्फ 4 को स्ट्रॉन्ग रेट किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, फल, सब्जियां और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेज भरपूर खाना उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने में मदद कर सकता है, जो पार्किंसंस में ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। 68 स्टडीज ने इस लिंक को एक्सप्लोर किया है, जिनमें से 2 को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। रेगुलर स्लीप रूटीन, एक जैसे समय पर सोना और उठना बॉडी और ब्रेन को सिम्टम्स को दिन प्रतिदिन ज्यादा प्रिडिक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। सिंपल डेली हैबिट्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं, रिप्लेस नहीं करती। मुख्य दवाओं के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए स्टडी किए जा रहे हैं। प्रॉमिसिंग पर अभी भी एड ऑन्स हैं, इलाज की जगह नहीं। CoQ10 सप्लीमेंट की बातचीत में सबसे आगे है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया को सहारा देता है, वही एनर्जी फैक्ट्रीज जो पार्किंसंस में फेल होती हैं। अब तक 30 स्टडीज, जिनमें 7 स्ट्रॉन्ग हैं। क्रिएटिन भी इसी वजह से स्टडी किया जाता है, ब्रेन सेल्स को एनर्जाइज्ड रखने के लिए। 19 स्टडीज, 6 स्ट्रॉन्ग। NAC ग्लूटाथायोन बढ़ाता है, ब्रेन की अपनी एंटीऑक्सीडेंट ढाल। 27 स्टडीज, 2 स्ट्रॉन्ग। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्रेन पर अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी असर के लिए 70 स्टडीज में आते हैं, 4 स्ट्रॉन्ग। कर्कुमिन टर्मेरिक का एक्टिव कंपाउंड, इस समूह में सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। 100 से ज्यादा स्टडीज में 4 स्ट्रॉन्ग अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी असर के लिए। और प्रोबायोटिक्स गट ब्रेन एक्सिस के जरिए असली इंटरेस्ट खींच रहे हैं, जो अब पार्किंसंस से जुड़ा है। 65 स्टडीज, 21 स्ट्रॉन्ग। सहायक शुरुआती एविडेंस, प्रूवन इलाज के साथ डॉक्टर से बात करने लायक, उसकी जगह नहीं। आगे देखते हुए रिसर्च के 2 एरियाज खास तौर पर प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। न्यूरो इन्फ्लेमेशन टारगेटेड थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स जिनका एम ब्रेन इन्फ्लेमेशन को शांत करना है, जो डिजीज प्रोग्रेशन को ड्राइव कर सकता है। LRRK2 के लिए जीन टारगेटेड ट्रीटमेंट्स,
थेरेपीज जो पार्किंसंस के की जेनेटिक ड्राइवर को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अभी भी अर्ली स्टेज है, लेकिन ये डायरेक्शंस ट्रीटमेंट की नेक्स्ट जनरेशन को शेप कर सकती हैं। पार्किंसंस के बारे में कुछ पर्सिस्टेंट मिथ्स क्लियर करना जरूरी है। मिथ, ये सिर्फ बुढ़ापे में ट्रेमर है। फैक्ट, पार्किंसंस में ट्रेमर से कहीं ज्यादा शामिल है, जिसमें बैलेंस, मूड और थिंकिंग में चेंजेस भी आते हैं। मिथ, ये सिर्फ बुजुर्गों को होता है। फैक्ट, यंग ऑनसेट पार्किंसंस 50 साल की उम्र से पहले भी दिख सकता है। मिथ, समय के साथ मेडिकेशन काम करना बंद कर देती है। फैक्ट, ट्रीटमेंट को अक्सर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेडिकेशंस ज्यादातर लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव रहती हैं। ये कोई गेसवर्क नहीं है, ये रिसर्च की एक सब्सटैंशियल बॉडी से बैक्ड है। कुल मिलाकर 70,000 स्टडीज रिव्यू की गई हैं, 20,600 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज और लगभग 1,750 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। 2010 के बाद से पार्किंसंस डिजीज पर रिसर्च बेहद बढ़ी है। लगभग 2,400 स्टडीज प्रतिवर्ष से बढ़कर 2025 तक 7,000 से ज्यादा के पीक पर पहुंच गई। इस दौरान फोकस भी शिफ्ट हुआ है। शुरुआती सालों में डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन और लेवोडोपा पर ध्यान था, और रीसेंट सालों में न्यूरो इन्फ्लेमेशन और पीमावनसेरिन जैसी नई ड्रग्स पर बढ़ता ध्यान आया है। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है। 2026 के लिए दिखाई गई तेज गिरावट कोई रियल डिक्लाइन नहीं है। ये एक पार्शियल ईयर है, डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है, इसलिए ये फाइनल नंबर साल बीतने के साथ बढ़ता रहेगा। तो पार्किंसंस के इलाज के बारे में लोग असल में क्या कहते हैं? स्टडीज के परे फ्लायर BI प्रिज्म सोशल मीडिया पर चल रही बड़ी बातचीत को सुनता है, और इसने करीब 2000 रियल मेंशन सामने लाई। यहाँ है ईमानदार तस्वीर। करीब 400 साफ तौर पर पॉजिटिव हैं, कुछ जिसने मदद की। सबसे बड़ा हिस्सा 1300 से ज्यादा न्यूट्रल है। लोग नोट्स कंपेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, और 200 से थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। चलिए देखते हैं कि अच्छी रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं, एक एक अप्रोच करके। सबसे ज्यादा बात किया गया विन, साफ अंतर से, है लेवोडोपा और इसके प्रीकर्सर्स, गोल्ड स्टैंडर्ड जो कमी वाले डोपामीन की भरपाई करता है, 39 पॉजिटिव मेंशंस के साथ, जो स्टिफनेस और स्लोनेस में असली कभी कभी नाटकीय राहत बताते हैं। सप्लीमेंट्स अगली लहर खींचते हैं 26 पॉजिटिव नोट्स के साथ, CoQ10, क्रिएटिन और दूसरे ब्रेन सेल्स को बचाने की उम्मीद में ले गए, आमतौर पर प्रिस्क्राइब दवा के साथ। रिपर्पोज्ड और लाइफस्टाइल ड्रग्स ने 25 पॉजिटिव पोस्ट्स इकट्ठा किए। मौजूदा दवाएं जिन्हें एक संभावित प्रोटेक्टिव असर के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है, एक एक्टिव और उम्मीद भरा क्षेत्र। डोपामीन एगनिस्ट्स जैसे प्रमिपेक्सोल और रोटिगोटीन ने 13 पॉजिटिव मेंशंस पाई, सिम्टम्स को स्मूथ करने के लिए वैल्यूड। हालांकि लोग इनके साइड इफेक्ट्स पर करीबी नजर रखते हैं। हर्बल और प्लांट बेस्ड ऑप्शंस, खासकर म्यूकुना प्रूरियंस, एल-डोपा का एक प्राकृतिक स्रोत, ने 11 पॉजिटिव नोट्स खींची उन लोगों से जो एक हल्का या पूरक रास्ता चाहते थे, और एक और 11 पॉजिटिव मेंशंस कैनबिस और CBD को गईं, ज्यादातर ट्रेमर, नींद और एंजाइटी के लिए, जो अकेली दवा हमेशा शांत नहीं करती। लेकिन सब अच्छी खबर नहीं है। जब हम निराशाओं का पीछा करते हैं तो एक थीम बाकी सब पर भारी पड़ती है। 119 सिग्नल्स एक कड़वे सच पर आते हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट काम ही नहीं आया और खोज जारी रही। करीब 40 ने धीमी रफ्तार की बात की, किसी नए अप्रोच से कोई बदलाव महसूस करने में हफ्ते या महीने, और उसके लिए लगने वाला सब्र। करीब 19 ने साइड इफेक्ट्स बताए, सुस्ती, मतली या कुछ दवाओं के साथ वो अनचाही अतिरिक्त हरकतें जो पार्किंसंस की दवाएं ला सकती हैं। एक और 19 ने ड्रग इंटरैक्शंस की बात उठाई। एक याद की पार्किंसंस के रेजिमेंट्स दवाओं के बीच एक नाजुक संतुलन है, और करीब 17 ने सेफ्टी की चिंताएं उठाई, लॉन्ग टर्म चिंताएं कि कुछ दवाएं दिल, मूड और इम्पल्स कंट्रोल को कैसे प्रभावित करती हैं। जाते जाते एक बात याद रखिए, जो कुछ आपने अभी देखा वो लोग अपने खुद के अनुभव से बताते हैं। रियल वर्ल्ड सेंटिमेंट फ्लायर BI प्रिज्म द्वारा एग्रीगेट किया गया। ये दिखाता है कि क्या आजमाया जा रहा है, क्या उम्मीद जगा रहा है, और लोग कहाँ जूझ रहे हैं। लेकिन ये बातचीत का एक सिग्नल है, किसी एक इंसान के लिए क्या काम करेगा, इसका क्लिनिकल सबूत नहीं। पार्किंसंस डिजीज कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रिसर्च हर साल इसकी समझ को गहरा करती जा रही है।
अपने लिए क्या सही है इस बारे में डॉक्टर से बात करें और केयर के फ्यूचर को शेप करने वाली साइंस के बारे में क्यूरियस बने रहें।